मोहब्बत इंसान को बेबस नहीं करती बल्कि उसकी कमजोरी और बेवकूफ़ी के साथ खेलती है। जो जितना कमजोर और बेवकूफ़ होता है वो उतना बेबस होता है। वो लड़कियां जो अपने शौहर की जरा सी लफ्ज़िश पर बड़ा होती हैं उनके पास बसाई कर ख्वाब मिल जाते हैं, और जो लड़कियां अपना घर बचाने के लिए अपना मुंह बंद करती हैं ना, दम घुटने से मर भी जाती हैं। जायदाद के लिए आप लोगों ने दारा को मेरे मत्थे मार दिया। थोड़ा सब्र कर लेते तो मेरी जिंदगी में ईमान ही आ जाती। आप तो अपने मोहसिन की बेटी की ना हो सकी, किसी और की क्या होंगी? आप क्या चाहते हो? ईमान से शादी करूंगा मैं, और ज़ारा? तलाक दे दूंगा। बिलाल साहिब आखिरकार ईमान के दिल की बात जान ही गए कि ईमान उसे बहुत चाहती है, उससे बहुत मोहब्बत करती है। जब उसने आहत के सामने इकरार किया था कि उसने अपनी जिंदगी में जो मोहब्बत की बिलाल से की, बिलाल ने ही उसे जीने का मकसद मोहब्बत का मकसद बताया, क्योंकि मोहब्बत वही होती है जिसकी पहली शर्त इज्जत हो, एतबार हो। बिलाल तो अब ईमान की बातें सोच सोच कर बहुत खुश है, लेकिन वो ईमान को कुछ नहीं बताएगा कि उसने सब कुछ सुन लिया था, क्योंकि वो ईमान के मुंह से अपने लिए इजहार मोहब्बत अपने रूबरू सुनना चाहता है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर आखिरकार ईमान की सच्चाई सबके सामने आ गई, और तैमूर का मकरूज चेहरा भी, जिसके बाद ज़ारा काफी परेशान है, डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि अपने शौहर की बेवफाई वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उसे मालूम तो पहले ही था कि उसका शौहर बेवफा है, लेकिन अब सारी सोसाइटी को मालूम चल गया तो भला ज़ारा कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। वो तो जीते जी मर रही है, उसके लिए मर जाने का मकाम है, क्योंकि तैमूर ईमान से शादी करना चाहता है। तैमूर तो अपनी माँ के सामने भड़क कर कहने लगा, आपने मेरी शादी ज़ारा से कर दी दौलत के लालच में। अगर आपने कुछ वेट किया होता तो मेरी जिंदगी में ईमान आ जाती। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर माँ कहने लगी, लेकिन अब तो तुम्हारी जिंदगी में ज़ारा है ना, तो उसी के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाओ, तुम बच्चे के बाप बनने वाले हो। लेकिन तैमूर किसी सूरत नहीं मान रहा। एक बार ईमान मान जाए ना तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ ईमान के पास चला जाऊंगा। तो माँ पूछने लगी, ज़ारा का क्या होगा? तो तैमूर एकदम से कह देता है, तलाक तलाक दे दूंगा। अब यहाँ पर मर्द के लिए कितना आसान है ये सब कुछ कहना, कितनी आसानी से तैमूर ने तलाक कह दिया। ज़ारा जो माँ और बेटे की बातें सुन रही थी वहीं पर चकराकर गिरने लगी कि ताई जान ने देखा तो आगे बढ़कर जल्दी से ज़ारा को पकड़ लिया। ज़ारा की हालत बहुत खराब है, तभी तो उसे फौरन से पहले हॉस्पिटल ले जाया गया। बिलाल को मालूम पड़ा तो वो भी अपनी बहन की वजह से जल्दी से हॉस्पिटल आ जाता है। यहाँ पर बिलाल को जब लैला देखती है तो ठंडी आ भरकर रह गई कि इसको मैंने छोड़ा, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी को ये कहकर छोड़ दिया कि तुम्हारे साथ रिश्ता रखना मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी है। अब वो खुद शर्मिंदा है अपने अल्फाज पर, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। और अब तो बिलाल की जिंदगी में ईमान भी आ चुकी। ईमान उसे इजहार मोहब्बत कर चुकी है। ईमान और बिलाल का रिश्ता जो टूट चुका है, लेकिन फिर जब दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो कैसे दूर रह पाएंगे। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब यहाँ पर बिलाल जो ईमान को ड्रॉप करने घर आता है, क्योंकि काफी देर हो चुकी थी ऑफिस के काम निपटाते निपटाते, इसलिए तो वो आज उसे छोड़ने घर आया। यहाँ पर सलीम साहिब ने दरवाजा खोला तो ईमान डर गई कि उसका बाप उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन अब की बार बाप ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि बहुत अच्छे से बिलाल से बात की, उसे कमरे में बिठाया और खूब गपशप लगाई, उसके लिए खाना भी लगवाया और सबने मिलकर खाना भी खाया। इस तरह से ईमान और बिलाल का रिश्ता टूटते टूटते फिर से जुड़ गया। दोनों एक हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हैं, और बाकी जो कि बेनकाब हो चुके हैं वो तो सिर्फ जिल्लत ही डिजर्व करते हैं।